नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। जैसे अभी 2 दिन पहले जो बजट अनाउंस हुआ है उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी कि जो लोग न्यू टैक्स रिजीम के अंडर अपना ITR फाइल करेंगे उन्हें 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। जो न्यू टैक्स रिजीम है उसकी स्लैब्स को भी रिवाइज किया गया है, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि ओल्ड इनकम टैक्स के साथ जाएं या फिर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंडर अपना ITR फाइल करें। किसके अंदर उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा, किसके अंदर उन्हें कम से कम टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम इस वीडियो में सिंपल तरीके से समझेंगे विद कैलकुलेशंस। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब को भी लिया है, जो न्यू टैक्स रिजीम की जो ओल्ड स्लैब है उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो न्यू टैक्स रिजीम है 2023 बजट में जो अभी अपडेट हुई है उसको भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ओल्ड स्लैब है और जो न्यू स्लैब है इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में क्या होता था कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो इसमें आपको मिल जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब अगर आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं या जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या फिर NPS में आप पैसा लगाते हो, होम लोन है आपके पास, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसके लिए आपको डिडक्शंस आप ले सकते हो इनकम टैक्स फाइल करते वक्त, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। लेकिन ये जो डिडक्शंस हैं ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में इनका जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है। और जो अभी न्यू टैक्स रिजीम की जो अपडेट आया है जो बजट 2023 में, इसके अंदर आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है, लेकिन सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स के लिए। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने की क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे जो स्लैब दी गई है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब की कि 2.5 लाख तक आपका नील टैक्स रहेगा, 2.5 से 5 लाख तक 5% रहेगा। तो ये जो टैक्स स्लैब है ये आप पे तब एप्लीकेबल होती है जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में भी ये आपको छूट मिल जाती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। आपको 2.5 से 5 लाख ये जो आपका रेट बनता है इसकी आपको रिबेट मिल जाती है एक तरीके से, मतलब आपको टैक्स की छूट मिल जाती है अगर आपकी 5 लाख है उससे कम है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तभी आपको आपके ऊपर ये सारे जो स्लैब है ये एप्लीकेबल होते हैं। इसी तरीके से इस रेजिम में भी यही था कि 5 लाख तक आपको छूट मिल जाती थी। 5 लाख से ऊपर अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम बनती है तभी आपके लिए ये स्लैब जो है एप्लीकेबल होते थे। तो अभी जो न्यू टैक्स रिजीम का जो अपडेट आया है 2023 में, उसका भी वही सिस्टम है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो आपके लिए कोई टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपके लिए ये जो स्लैब है ये एप्लीकेबल होगी। और एक और चीज़ कि ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स के लिए, ये 7 लाख से ही एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि अगर किसी पर्सन की मान लो 7,50,000 सैलरी है तो उसको वहीं से उसको 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी और उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है और वो न्यू टैक्स रिजीम के अंडर अप्लाई करता है और उसकी सैलरी 7,50,000 तक है तो उसे कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब हम ना अलग अलग इनकम लेवल और सिचुएशंस में देखते हैं कि किस स्लैब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 12 लाख रुपीज़। अब ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब के अंदर वो 12 लाख के ऊपर कुछ डिडक्शंस भी ले रहा होगा। मान लेते हैं उसने यहाँ पे 3 लाख रुपए की डिडक्शन ली, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बन जाएगी 9 लाख रुपए। न्यू टैक्स रिजीम की जो ओल्ड स्लैब है उसके अंदर तो क्योंकि डिडक्शन नहीं मिलती है तो पूरी की पूरी उसकी टैक्सेबल इनकम होगी जो कि है 12 लाख रुपए। और न्यू टैक्स रिजीम जो अभी अपडेट हुई है उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल जाती है सैलरीड पर्सनस को, इसलिए हमारी यहाँ पे इस केस में जो टैक्सेबल इनकम है वो हो जाएगी 11,50,000 रुपीज़। चलिए अब हम इसके टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में 2.5 लाख पे नील है तो यानी 0, 2.5 to 5 लाख पे 5% इन 12,500, 5 to 10 लाख पे है 20%, यानी कि हमारी टैक्सेबल इनकम 9 लाख है तो 4 लाख पे 20% हमारा बनेगा 80,000 रुपीज़। तो हमारी यहाँ पे टोटल टैक्स यहाँ पे हो जाएगा 92,500 रुपीज़। अब आते हैं हमारी ओल्ड स्लैब न्यू टैक्स रिजीम पे। तो 2.5 लाख पे नील यानी 0, 2.5 to 5 लाख 12,500, 5 to 7.5 लाख पे 10% यानी कि 25,000, 7.5 to 10 लाख 15% यानी कि 37,500, और 10 to 12.5 लाख 20%, लेकिन हमारी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 12 लाख है यानी 2 लाख का 20% 40,000 रुपीज़। तो इस स्लैब के अंदर हमारी जो
टोटल टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1,15,000 रुपीज़। अब आते हैं हमारी न्यू टैक्स रिजीम अपडेटेड पे। तो इसके अंदर 3 लाख तक नील यानी 0, 3 से 6 लाख 5% यानी कि 15,000, 6 से 9 लाख 10% यानी कि 30,000, 9 से 12 लाख 15%, लेकिन हमारी टैक्सेबल इनकम 11,50,000 है, तो 2.5 लाख पे 15% ये हमारा हो जाएगा 37,500 रुपीज़। तो इसका हमारा जो टोटल टैक्स आ जाएगा वो हो जाएगा 82,500 रुपीज़। तो देखिए अगर हम इसे कंपेयर करें ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब से, तो इसका जो टैक्स है वो इससे 10,000 रुपीज़ कम आ रहा है, जबकि हम इसमें 3 लाख रुपए की डिडक्शन भी ले रहे हैं, तब भी इसका जो टैक्स है वो हमारा 10,000 रुपये कम आ रहा है, गिवन कि जो इसके अंदर भी हम 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन मिल रही है, क्योंकि हमें एक जो पर्सन है जो टैक्स फाइल कर रहा है वो एक सैलरीड पर्सन है। अब हम एक नया केस लेते हैं, वही बंदा जो 12 लाख रुपए कमा रहा है वो मान लेते हैं कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में ही वो और डिडक्शन लेता है। मान लीजिए उसने हाउस लोन भी लिया हुआ है, एनपीएस भी है, पीपीएफ भी कर रहा है, इंश्योरेंसेस भी हैं, तो उसके लिए उसकी जो डिडक्शन है वो हो जाती है उसकी 4 लाख की, वो पूरी डिडक्शन ले लेता है। तो इसको अगर हम यहाँ कर दें 4 लाख की डिडक्शन, तो हमारी टैक्सेबल इनकम यहाँ पे हो जाएगी 8 लाख रुपए। और इसके ऊपर अगर हम अब इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 5 लाख से 10 लाख पे 20% यानी कि 3 लाख का 20%, जो कि होगा 60,000 रुपये। तो अब हमारा जो यहाँ पे टैक्स बनेगा वो बनेगा 72,500 रुपीज़। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर कोई पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस लेता है, जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट भी है, एनपीएस भी है, एचआरए भी है, सेक्शन 80D भी है, 80C भी है, तो सब कुछ मिला के अगर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस बनती हैं तो उसका ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में ज़्यादा टैक्स बच सकता है इन कंपेयर टू न्यू टैक्स रिजीम। वो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखना होगा अपने हिसाब से, जो भी आपका इनकम है और जो भी आपकी डिडक्शन है उसके हिसाब से। यहाँ पे हम एक और केस ले लेते हैं थोड़ी कम इनकम के साथ। मान लेते हैं एक पर्सन है, उसकी इनकम है 8 लाख रुपए और वो कोई बिजनेस करता है, वो सैलरीड पर्सन नहीं है, वो अपनी जो इनकम है वो बिजनेस से कमाता है। तो उसकी इनकम यहाँ पे 8 लाख रुपए और वो डिडक्शन जो ले रहा है, वो डिडक्शन भी ले रहा है सिर्फ 2 लाख रुपए की। तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम यहां पे बनेगी वो बनेगी 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए, और ओल्ड स्लैब जो न्यू टैक्स रिजीम की है उसमें उसकी बनेगी पूरी की पूरी, क्योंकि इसमें उसको डिडक्शन नहीं मिलती। और जो न्यू टैक्स रिजीम है जो अपडेटेड है उसके अंदर भी उसकी जो इनकम है वो 8 लाख ही मानी जाएगी, क्योंकि ये जो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड पेंशनर्स को ही मिलती है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 8 लाख। अब हम इस केस का भी टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 2.5 लाख का नील यानी कि 0, 2.5 से 5 लाख 5% यानी कि 12,500, 5 से 10 लाख 20% यानी कि 1 लाख पे 20% 20,000। तो इसमें हमारा टैक्स बन जाएगा 32,500। यहाँ पे हमारा 2.5 लाख नील 0, 2.5 टू 5 लाख 5% 12,500, 5 टू 7.5 लाख 10% ये हो जाएगा 25,000, और 7.5 टू 10 लाख 15% यानी कि 50,000 का 15%, जो कि हमारा हो जाएगा 7,500 रुपीज़। तो इस न्यू टैक्स रिजीम की जो ओल्ड स्लैब थी इसके अंदर हमारा जो टैक्स बनता वो बनता 45,000 रुपीज़। और अब हम चलते हैं हमारी अपडेटेड न्यू टैक्स रिजीम की तरफ। तो इसके अंदर 3 लाख तक नील 0, 3 से 6 लाख 5% ये हो जाएगा 15,000, 6 से 9 लाख 10% यानी कि 2 लाख पे हमारा सीधा सीधा 10% जो हो जाएगा 20,000 रुपीज़। तो इसके अंदर जो हमारा अब टैक्स बनेगा वो बनेगा 35,000, जो कि हमारी ओल्ड इनकम टैक्स की जो रिजीम है उससे ज़्यादा है 2,500 रुपये। तो देखा आपने, ऐसा नहीं है कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम है ये आपको हर समय बेनिफिट देगी, हर केस के अंदर बेनिफिट देगी। ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो ज़्यादा डिडक्शन ले रहा है या फिर वो सैलरीड पर्सन है या बिजनेस अपना खुद का करता है, तो ये अलग अलग केसेस पे डिपेंड करेगी। ये इंडिविजुअली आपको कैलकुलेट करके देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेनिफिट रहती है, और आपको उस हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लेना है कि किस स्लैब में आपको बेनिफिट रहेगा। और एक और चीज़, बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या वो अपनी रिजीम को हर साल चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप अपने हिसाब से हर फाइनेंशियल ईयर में उस रिजीम को, अगर आप ओल्ड इनकम में चेंज करना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में चेंज करना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से वो आप हर साल, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिजनेस करते हैं आप, या फिर आप
फ्रीलांसर हैं, कंसल्टेंसी हैं, अगर आप बिजनेस हेड में अपनी इनकम को ITR फाइल करते हैं तो आप हर साल नहीं कर सकते। आपको सिर्फ लाइफ टाइम में एक मौका मिलेगा अपनी जो टैक्स रिजीम है उसको चेंज करने का। एक बार आपने उसे चेंज कर दिया तो आप वापस फिर उसमें दोबारा चेंज नहीं कर सकते उसको। सपोज कि अगर आप अभी ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में हैं और एक बार आपने न्यू टैक्स रिजीम में चेंज कर लिया तो आप वापस ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में नहीं जा सकते। और इनकेस अगर आप अभी न्यू टैक्स रिजीम में हैं और आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में वापस स्विच करते हैं तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्विच नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए और एक जो बिजनेस करता है उस बंदे के लिए। तो आई होप आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब में या फिर न्यू टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है, कौन सी जो स्कीम है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, किस में आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बार एक ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ।